सबसे पहला 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेना। हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसके पास क्या क्या होता है, देखो उसके पास होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है, और न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। कोई भी जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही ये क्या होते हैं, ये है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली, जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रिकली जो एक एटम है वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मींस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स मींस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, अगर दोनों नंबर सेम है तो ये क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा और हमारा जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं बचेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ की बात करें तो अगर बाहर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 6। तो अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है तो जो इसका न्यूक्लियस होता है, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेगा तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 अंदर वाले शेल में और बाहर 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं रखता, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सके, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है आपका अ बिग नो टू दिस ऑप्शन। इसलिए कार्बन कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स लेता नहीं है, क्योंकि उसका जो न्यूक्लियस होता है इज नॉट रेडी टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती। नाउ कमिंग टू द सेकंड ऑप्शन कि 4 इलेक्ट्रॉन्स वो क्या कर सकता है, किसी को दे सकता है, अरे भाई ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। उसकी जो इनर मोस्ट शेल है उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे हमारा हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, देखो इसका एटॉमिक नंबर क्या है 2, इसकी इनर मोस्ट शेल में ही क्या है, इनर मोस्ट शेल क्या है, इसके पास एक ही शेल है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं। ये क्या है, ये स्टेबल है, ये इनर्ट गैस है, ये किसी के साथ रिएक्ट करने की इसको जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज इट्स सेल्फ स्टेबल, वो खुद ही स्टेबल है, उसको किसी के साथ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा कार्बन भी स्टेबल हो जाता अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के दे देता, उसके जो एक शेल बच जाता उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते, ड्यूप्लेट उसका कंप्लीट होता, वो कार्बन स्टेबल हो जाता। बट जो कार्बन होता है वो उसके लिए भी रेडी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन इज नॉट हैविंग, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। आपको किसी को इलेक्ट्रॉन देने हैं तो भी आपके पास एनर्जी होनी चाहिए, यू नीड टू हैव सो मच एनर्जी, एंड कार्बन इज नॉट हैविंग दैट मच एनर्जी, टेक्स एनर्जी, नीड्स एनर्जी, नीड्स एनर्जी। कार्बन इज नॉट हैविंग दैट मच एनर्जी टू गिव 4 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो रेडी नहीं होता है। नाउ द ओनली ऑप्शन कार्बन इज हैविंग इज, कार्बन इज लेफ्ट विद इज शेयरिंग। इसलिए कार्बन ऑलवेज मेक्स कोवेलेंट बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो बहुत कंपाउंड्स बनाता है। बट इसके पास सब कुछ है तो एक चीज नहीं है, क्या भगवान सबको सब कुछ एक जैसा नहीं देता है, तो इसलिए इसके पास ये है कि वो कार्बन कभी भी आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता, ओके। तो आपको ये बात समझनी है। तो टेट्रा कोवेलेंसी का मतलब आपको समझ में आ गया कि कार्बन की 4 वैलेंसी है, कार्बन हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है। क्यों बनाता है? तो आपके पास रीजन सामने है, इसको आप अपने वर्ड्स में काफी अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। अगर हम इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, देखो ये जो टेट्रा कोवेलेंसी आपने समझा, ये जो टेट्रा कोवेलेंसी आपने समझा, ये सिर्फ ओनली एंड ओनली कार्बन की प्रॉपर्टी है। पूरे पीरियोडिक टेबल में हम देखें तो टेट्रा कोवेलेंसी की जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन के पास है और किसी के पास नहीं है। तो ये क्या हुआ, इसका वर्सेटाइल नेचर ही हुआ ना। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज कैटिनेशन। अगर मैं कैटिनेशन की बात करूं तो ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन और कार्बन के जो ग्रुप के एलिमेंट्स है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब शो करते हैं। मतलब ये पूरा ग्रुप के एलिमेंट शो करेंगे, 14th ग्रुप के एलिमेंट्स, ठीक है। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्या कहती है? इट इज अ प्रोसेस और it is a type of bond that carbon makes, it makes the bond with the atoms of the same element। मतलब ये कार्बन क्या है, कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी है कि it can make the bonds, वो bonds बना सकते हैं with the atoms of the same element। मतलब ये कार्बन भी bond बना सकते हैं। Catenation is the property of making bond with the atoms of the same element। मतलब वो अपने ही कंपाउंड, अपने ही एलिमेंट के साथ क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। जिसकी वजह से देखो, अब कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, हमने देख लिया कि कार्बन की होती है 4 वैलेंसी। अब कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्या आपको बता रही है कि कार्बन कार्बन के साथ मिलकर बॉन्ड्स बना सकता है। देखो अगर ये कार्बन ने एक कार्बन के साथ कर लिया, बॉन्ड बना लिया, फिर इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी है, अब इसने भी एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, फिर इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी है,
एक ही सेटिस्फाइड हुई ना इस कार्बन के साथ। अब फिर इसने क्या किया, फिर एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, फिर एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। तो ऐसे ऐसे क्या, अब इसकी आप जब नेमिंग सीखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अरे इतने कार्बन की चेन पॉसिबल है। तो ऐसी चीज को हम कहते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब ये सेम स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया कि किसी कार्बन ने अरे अगले कार्बन के साथ भी क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, तो ओपन चेन की स्ट्रक्चर बन सकती है। बट क्या है, देखो इसकी तो 4 वैलेंसी है, इसकी 4 वैलेंसी है। अब 4 वैलेंसी तो किसी ना किसी से सेटिस्फाइड होनी है। अब कार्बन क्या कहता है कि कार्बन तो कार्बन के साथ मिलकर बॉन्ड बना सकता है। कैसा बॉन्ड बना सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो मान लो किसी एक कार्बन ने, मान लो इस कार्बन ने सोचा कि नहीं मैं कार्बन के साथ मिलकर ही बॉन्ड बना लेता हूं, तो ऐसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं। या इस कार्बन ने भी सोचा कि ठीक है भाई मैं कार्बन के साथ मिलकर बॉन्ड बना लेता हूं, तो ये इस टाइप के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रांच। मतलब जैसे एक ट्री होता है, तो मान लो जो उसका सेंटर वाला पार्ट है उसमें से क्या निकल जाता है, एक ये निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं ना, ब्रांच कहते हैं। तो वैसे ही ये इसकी क्या निकल गई है, इस स्ट्रक्चर की एक ब्रांच निकल गई है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं ब्रांच्ड चेन। ये कैसे बना आपको समझ में आया। ये जो कार्बन की वैलेंसी किसी से भी, यहाँ पे भी कार्बन से सेटिस्फाइड हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द कार्बन कि वो कहाँ से बॉन्ड बना रहा है। बट उसकी कार्बन के साथ कार्बन की जो बॉन्डिंग है ये तो पॉसिबल है ना। ये तो हमने पढ़ लिया कि कैटिनेशन क्या कहता है, कि कार्बन की कैपेसिटी है वो कि सेम अलग मतलब वो अलग कार्बन के साथ भी क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड इज पॉसिबल। व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। ये समझना है आपको, इस पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज कि कार्बन कार्बन के साथ मिलके क्लोज्ड स्ट्रक्चर भी बना सकता है। क्लोज्ड स्ट्रक्चर मतलब समझ में आया कि कहीं देखो अगर मैं इस कार्बन से शुरू ही, मैं यहाँ पे शुरू ही यहाँ पे क्या हुआ, क्लोज्ड स्ट्रक्चर बन गया। 3 कार्बन का भी बन सकता है, देखो 4 कार्बन का मैंने आपको दिखा दिया, 5 कार्बन का भी बन सकता है। देखो ये क्या है, 5 कार्बन का, ऐसे ही 6 कार्बन का भी बन सकता है। तो जो क्लोज स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं रिंग स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमें क्या समझना है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से, जो इसकी कैपेसिटी है कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की, इसकी वजह से ये बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है। देखो 2 कार्बन का कंपाउंड, 1 कार्बन का होगा उसका भी कुछ नेम होगा, वो भी एक कंपाउंड होगा, फिर 2 कार्बन, फिर 3 कार्बन, फिर 4, फिर 5, तो ऐसे पता नहीं कितने नंबर ऑफ लॉन्ग चेन इज पॉसिबल। Why? Because the property of the catenation carbon is having। और ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन में नहीं, कार्बन के पूरे ग्रुप में दिखती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या कहता है पॉलीमराइजेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। ये हमने पढ़ा ओनली कार्बन, ये हमने पढ़ा कि कार्बन का पूरा ग्रुप शो करता है। ठीक है, और ये हम पढ़ रहे हैं कि कार्बन के कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ठीक है, ये कार्बन के कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है। व्हाट प्रॉपर्टी, विच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, इट इज अ बॉन्डिंग बिटवीन द मोनोमर्स, द मोनोमर्स कंबाइंस टू फॉर्म पॉलीमर। मतलब छोटे छोटे बॉन्ड्स। अगर हम समझे कि कार्बन का मान लो ये इथीन है, ठीक है, इथीन क्यों बोला, इन क्यों बोला, ये हम बाद में समझेंगे, बट आपको अभी ये समझना है कि ये इथीन है। ठीक है, ऐसे इथीन बहुत सारे मिलके क्या बना सकते हैं, पॉलीथीन बना सकते हैं। पॉलीथीन जिसमें ये कार्बन का कंपाउंड, इसको हम क्या कह रहे हैं, मोनोमर। मोनोमर क्या है, एक स्मॉल यूनिट है। ये स्मॉल यूनिट आपस में कंबाइन करके एक बिग यूनिट बना रही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीमर। ये मोनोमर्स आपस में ज्वाइन होकर क्या बना रहे हैं, पॉलीमर। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। समझ में आया कि जो मोनोमर्स होते हैं ये आपस में कंबाइन होते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर्स टू मेक पॉलीमर इज नोन एज पॉलीमर। और जो कंपाउंड्स बनते हैं इनको हम बोलते हैं पॉलीमरिक कंपाउंड्स। समझ में आ गई बात। नाउ कमिंग टू द फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड, जैसे मैंने कोई भी ले लिया, C4H10 ले लिया, मान लो C4H10 मीन्स 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है, C4H10। अब इस C4H10 को मैं और किस तरीके से बना सकती हूँ, मतलब हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आया है, बट चेंज कहाँ आया है, स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में आ गया है चेंज। स्ट्रक्चर इज नॉट सेम। द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आइसोमर्स। ओके, तो जैसे C4H10 की मैं पॉसिबिलिटी बता रही हूँ कि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर भी बन सकती है, बट अगर मैं चाहूं तो इसकी मैं एक ब्रांच्ड चेन भी बना सकती हूँ। ठीक है, अब देखो अगर आप हाइड्रोजन काउंट करना चाहोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वाले कार्बन का है 9 10, ये भी क्या है, C4H10। The molecular formula is same, but the structures are different. So the compounds having the same molecular formula but different
स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आइसोमर्स। तो आपको आइसोमर्स क्या करना है, इसके अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड्स भी पॉसिबल हैं, जैसे C4H10 में कहूंगी तो C5H12 पॉसिबल है। ऐसे ही आप 6 कार्बन का भी बना सकते हो, आप हेक्सेन का भी बना सकते हो। ये क्या है, पेंटेन है। आप ऐसे ही हेक्सेन का भी बना सकते हो। तो अब आप, अगर आपने ये चीज़, आपको ये टॉपिक आपको समझ में आ गया, तो आप हेक्सेन का, हेप्टेन का, ऑक्टेन का, इन सब का ट्राई कर सकते हो। तो इससे आपकी जो क्लैरिटी है इस टॉपिक को लेके वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी।